नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। दरअसल भोपाल से एक मामला सामने आया है जहां एक मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग का रिटायर्ड चपरासी पहुंच गया है। अब वहां स्वयं को ड्रग इंस्पेक्टर बताते हुए दुकान का इंस्पेक्शन कराने की मांग करने लगा और संचालक ने उससे आईडी कार्ड मांगा तो वह ताले लगवाने की धौंस देने लगा। यही नहीं, कार्रवाई का डर बताकर उसने 50,000 रुपए की मांग भी कर दी। संदेह होने पर दुकान के संचालक ने उस फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया। थाने में शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। दूसरा ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये ड्रग इंस्पेक्टर बनके कैसे आ गया। अगर चपरासी है तो ड्रग इंस्पेक्टर बनके कैसे आ गया, और अगर इस पुलिस को इस मामले के बारे में जानकारी लगी तो फिर पुलिस की ऐसी कोई कार्रवाई सामने क्यों नहीं आई। ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसी तमाम खबरें भी हमारे सामने आती रहती हैं जिसमें ऐसा फ्रॉड होता नजर आता है। आखिर जब जिसका मेडिकल स्टोर था और वहां पर 50,000 रुपए ऐंठने की बात की गई और ड्रग इंस्पेक्टर जब बन के वहां पर गया एक चपरासी और पुलिस तक ये मामला पहुंचा, तो पुलिस इस पर आगे की कार्रवाई क्यों नहीं करती नजर आई। ऐसी बहुत सी खबरें सामने आती हैं जिसमें पुलिस की लापरवाही देखने को मिलती है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे पास तमाम बिंदु है। हमारे साथ प्रकाश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रकाश सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जी नमस्कार जी प्रकाश जी, एक भोपाल से एक मामला सामने आया है जहां पर एक मेडिकल स्टोर में ड्रग इंस्पेक्टर बनकर एक चपरासी पहुंच गया और वहां पर 50,000 रुपए भी उसने ऐंठ लिए। और पुलिस तक जब ये मामला गया तो पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आई। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष ने आपस में तालमेल बैठा ली और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों को ठंडे बस्तों में डालना चाहिए? पुलिस की सख्त कार्रवाई इस पे होनी चाहिए थी। भले ही दोनों आपस में यहाँ पर आपसी जो भी उनका लड़ाई थी या फिर वो आपस में समझ बैठे, लेकिन यहाँ पर पुलिस को तो एक्शन लेना चाहिए था। जी, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। हालांकि पुलिस क्या ज्यादातर शिकायतों पे काम करती है, लेकिन ये एक तरह से ठगी जैसे ही मामला होता है कि जो उस पद पे नहीं है अपनी गलत सूचना व्यक्ति को बताता कि मैं इस पद पर हूँ और इस तरह से वो प्रयास करता, तो एक तरह की ठगी में आता है। वो व्यक्ति को ठगने के मूड से आता है, क्योंकि आप उस पद पे हैं ही नहीं। आपने कई ऐसे मामले देखे होंगे, लोग आरटीओ के इंस्पेक्टर बन के चेकिंग करने लगते हैं और पता चला कि वो लोग ऐसे ही लड़के रहते हैं और लोगों को लूट के निकल जाते हैं। बिल्कुल। और ये कोई घटना नई नहीं है। इसमें आप देखें कि वो ड्रग इंस्पेक्टर वो लेडी हैं, मैंने वीडियो देखा इसमें। जी उनके साथ ये गए हैं, ये सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। तो आपको अपना आई कार्ड देना चाहिए। आप वहां पर कौन से पद, आपने कौन से पोस्ट होल्डर हैं उस विभाग में, तो जैसा कि दिखा वो नहीं थे। और जैसा कि वो मेडिकल स्टोर का जो मालिक है, संचालक हैं, उन्होंने आरोप भी लगाया कि 50,000 की मांग की और नहीं तो ताले डलवा दूंगा, इस तरह की धमकियां वो वीडियो मैंने देखा है। जी बिल्कुल। तो इसमें इस तरह की धमकियां देने को उन्होंने आरोप लगाया है। तो ये और ज्यादा, ये तो अड़ीबाजी वाला मामला हो गया। एक तो आप उस पद पे नहीं है, आप झूठा दावा कर रहे हैं कि आप ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जबकि वो लेडी ड्रग इंस्पेक्टर जरूर है, उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया। उनको भी अपना आई कार्ड, आप किसी के प्रेमिसेस में एंटर करते हैं तो जो उस प्रेमिसेस का मालिक होता है उसको अधिकार है वो आपके पहचान को जाने। बिल्कुल। यदि आप अपना आई कार्ड नहीं दिखा पा रहे हैं तो आप वहां पर एंटर नहीं कर सकते। जी। कानून में निजी व्यक्तियों का उपयोग हो सकता है कि जब समाज विरोधी बहुत घोर काम चल रहा हो, तब वो गिरफ्तारी उस तरह की कर सकते हैं, सीआरपीसी में प्रावधान है। लेकिन वो घोर अपराध हो समाज के प्रति और बहुत जरूरी हो उसकी गिरफ्तारी। बाकी वैसे नहीं है। आप किसी को ऐसा अधिकार नहीं है किसी के प्रेमिसेस में घुस के गलत पहचान बता के उससे अड़ीबाजी करे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा प्रकाश सक्सेना जी। ये एक ऐसा मामला सामने आया है जो उजागर हो गया है और बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो दबके रह जाते हैं। जब ये तो ऐसा मामला है कि मीडिया तक खबर पहुंच गई, उसके बाद दोनों जो पक्ष हैं दोनों में सामंजस्य बैठ गया और
यहाँ पर मामला ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन कुछ ऐसे मामले सामने रोज ही आते होंगे जहां पर जो दुरुपयोग का कह सकते हैं हम, जैसे कि कोई अधिकारी है वो अपनी वर्दी का दुरुपयोग करता नजर आ रहा है, या फिर जब हम इस मामले को देखें तो इसमें एक तरीके से फ्रॉड होता नजर आ रहा है। और अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर लोगों को पता नहीं चलता कि ये चपरासी है तो मेडिकल का जो संचालक है उससे तो अच्छी खासी रकम ऐंठ के यहाँ से निकलते ये लोग। जी, ऐसे कई जगह कई स्थानों पे आप देखेंगे जी कि अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों का प्रोटेक्शन है, अधिकारी इनको प्रोटेक्ट करते हैं, एक समानांतर व्यवस्था बना रखी है। आप आरटीओ में देख लें तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनना आपको एजेंट के द्वारा आसानी से बन जाता है। चलिए उसको तो एक लीगलाइज कर दिया है। आप देखें 2022 का एक मामला जो सिरोंज का था, मुख्यमंत्री विवाह योजना में विधायक थे वहां उमाकांत दीक्षित जी ने आरोप लगाया था, उसमें जो ईडब्ल्यू की कार्रवाई हुई थी वहां पर, उसमें 2 कंप्यूटर ऑपरेटर भी इस भूमिका में पाए गए थे। आप ज्यादा दूर ना जाएं, कलेक्ट्रेट या और भी अपने जो स्थानीय जहां आम आदमी को नियमित रूप से काम पड़ता है, वहां आप देखेंगे कि निजी लोग, बाहर बैठे हुए लोग शासकीय कार्य कराने में मदद करते हैं और अलग से रकम लेते हैं। बिल्कुल, है ना, ये तो एक रूटीन वाला काम हो गया। आप देखेंगे कि शासकीय जमीनों का एक 2020 का भी मामला देखने में आया था। शासकीय जमीनों को निजी लोगों द्वारा, वहां के चौकीदार, भूमाफियाओं द्वारा और सरकारी तंत्र के अधिकारियों द्वारा उसको निजी उसमें सर्वे रिपोर्ट में डालकर और उनको उन पे लोन ले लेकर लोग बैठ गए। तो ये सरकारी कर्मचारी, लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों की साठगांठ से बड़े बड़े कांड हुए हैं इसी मध्य प्रदेश में। आप सर्च करेंगे मिल जाएंगे। एक बागवानी विभाग का भी आप सर्च करेंगे मामला 2022 का, तो किसानों के नाम से उपकरण वगैरह पे अनुदान ले लिए गए, जिनका नाम से निकला उन्हें पता ही नहीं होता। हाँ। इस तरह से आपको लगभग हर ऐसे विभागों में जहाँ से अनुदान या इस तरह के काम होते हैं या कोई जांच वाले काम होते हैं, वहां पे साठगांठ आपको दिखाई देगी और ये नियमित चल रही है। और ज्यादातर जिनके काम फंसे रहते हैं वो बेचारे दबाव में, शॉर्टकट में वहां से काम कराने को मजबूर होते हैं। इन पे कार्रवाइयां नहीं होती और प्रोटेक्शन होता है, इसलिए नेटवर्क जमा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश सक्सेना जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होती नजर नहीं आती है। और कहीं ना कहीं एक बात और है कि लोगों में उतनी अवेयरनेस, ये कह सकते हैं जागरूकता भी नहीं है कि अगर कुछ उनके साथ फ्रॉड हो रहा है तो वो समझ सके। अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम अभी का एग्जाम्पल लें, उदाहरण के तौर पर अगर अभी का ये देखें तो इसमें जो मेडिकल के संचालक थे उन्होंने तो पता लगा लिया होगा कि ये चपरासी है, तभी ये मीडिया के सामने भी आया और उसके बाद उजागर हुआ। हालांकि उनसे 50,000 रुपये मांगे गए, अपनी बात पर अड़े रहे कि मैं नहीं दूंगा। लेकिन अगर हम और मामलों को देखें तो बहुत से लोगों से तो ऐसे अगर फ्रॉड हो रहे हैं तो उनसे पैसे लिए जा चुके होंगे और उनको इस चीज का अंदाजा भी नहीं होगा। हालांकि लोग कोई भी अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, मेडिकल स्टोर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेडिकल स्टोर अगर किसी ने खोला है, मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा है तो वहाँ पर तमाम दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। और अगर ड्रग इंस्पेक्टर के नाम से ही लोग घबरा जाते हैं, आम इंसान तो घबरा ही जाते हैं। तो यहाँ पर लोगों के अंदर खुद जागरूकता की कमी है और इस जागरूकता की कमी की वजह से ऐसे फ्रॉड के मामले ज्यादा बढ़ते दिख रहे हैं। इसमें लोगों में जागरूकता की कमी हम मान सकते हैं। दूसरी चीज कि आम आदमी हमारा डरता है इस नेटवर्क से। जो सरकारी तंत्र है इसको कुछ अधिकार ऐसे मिले हुए हैं कि आम आदमी उनसे भिड़ने में डरता है। ये जो मैंने वीडियो देखा, मुझे उनके लिए से लग रहा है निश्चित वो कोई पकड़ वाले व्यक्ति रहे हैं जो इस तरह से वो उनको पुलिस तक ले गए। बिल्कुल बिल्कुल। और आम आदमी ये हिम्मत इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि हमारे यहाँ आईपीसी में शायद जो सेक्शन 332 है जी और 353 है, ये शासकीय ये लोक सेवकों को अधिकार देता है कि शासकीय कार्य में बाधा। ये जो ड्रग इंस्पेक्टर थी लेडी, यदि वो अपना काम ईमानदारी से कर रही होती तो वो उस मेडिकल स्टोर वाले पे शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज करा सकती थी, क्योंकि वो अपना ड्रग की जांच, वो दस्तावेजों की जांच करने आई थी जो उनका शासकीय कार्य है। जी जी। यदि उस पे उन्होंने वो रोक रहे थे
तो वो करा सकती थी, लेकिन उनके साथ एक अनधिकृत व्यक्ति था, इसलिए वो कहीं ना कहीं दब गई, उस दबाव में आ गई। बिल्कुल। इसी तरह से आईपीसी 166 में आम आदमी को भी अधिकार है, ये लोगों को पता नहीं है कि हम किसी शासकीय कार्यालय जाते हैं तो उनको तो अधिकार है हम पे शासकीय कार्य में बाधा का मामला रजिस्टर कराने का। हाँ। लेकिन हम यदि अपने काम से जाते हैं तो वो हम पे हमला, हमारे साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता। ये हमें भी अधिकार, लेकिन चूंकि एक शासकीय नेटवर्क होता, पुलिस भी एक शासकीय कर्मचारी है, अधिकारियों का प्रोटेक्शन होता है, तो ज्यादातर हम देखते हैं आम आदमी के खिलाफ ज्यादा मतलब वो ज्यादा प्रताड़ित होता है, इसलिए आम आदमी हिम्मत नहीं कर पाता इस व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होने की। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर जैसे हम और भी विभागों की बात लेकर चले और फ्रॉड के मामले को साथ साथ लेकर चले, तो प्रकाश सक्सेना जी एक और चीज देखने को मिल रही है यहाँ पर कि जैसे जैसे फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो जो तमाम और लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है अगर हम फ्रॉड को किसी भी सेक्टर में लेकर चले। तो अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों को और प्रोत्साहन मिल रहा है और इस वजह से ऐसे मामले ज्यादा निकलते हुए दिख रहे हैं। जी, कुछ ये रेगुलर वसूली अभियान चलते रहते हैं। कुछ विभाग तो ऐसे होते हैं जिनका खौफ होता है, तो आदमी इनसे भिड़ने नहीं चाहता। कुछ टैक्स डिपार्टमेंट है, मैं आपको बताऊं, दिवाली के समय उनके प्यून जो होते हैं वो दो लोग झोला और बैग लेके निकलते हैं और वो त्योहार के नाम से वसूली करते हैं और जो विभाग का नाम बताते हैं तो लोग डर के उनको कुछ न कुछ दे देते हैं। ये आप यदि ये जो कमर्शियल एरिया है ना, अभी वहां पर आप कभी सर्वे करा के देखना, त्योहारों के टाइम पे, स्पेशली दिवाली के टाइम पे, टैक्स डिपार्टमेंट के नाम अभी नहीं लूंगा क्योंकि मैं विभाग को बदनाम कराना हमारा इंटेंशन नहीं है, वो तो आप लोगों से आप सर्वे करेंगे। तो वो लोग बस रजिस्टर और वो देखकर एक एक ऑफिस में अपने विभाग का नाम बताते हैं, तो लोग त्योहार के नाम से 100, 200, 500 जो भी होता है उनको दे देते हैं, उनकी कोई शिकायत भी नहीं करता। बिल्कुल। तो इस तरह की विभाग के खौफ की वसूली भी होती है और आम आदमी उनसे भिड़ना नहीं चाहता। इस तरह से अवैध वसूलियां खूब चलती है, पर ये नेटवर्क खतरनाक है, आम आदमी इसका शिकार हो रहा है क्योंकि आम आदमी अपने को संरक्षित नहीं पाता। वो ये नहीं पाता कि वो कहीं जाएगा तो उसे प्रोटेक्शन मिलेगा। बिल्कुल। और छोटी मोटी गलतियां तो, छोटे मोटे नियमों की अवहेलना तो होती है, पर वो उससे भी डरा होता है और बड़े बड़े घोटाले करने वाले बड़े घोटालों से भी नहीं डरते क्योंकि उन्हें ऊपर से बड़ा मिला होता है। बिल्कुल प्रकाश सक्सेना जी, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे कि जैसे ये फ्रॉड के मामले ऐसे बढ़ते नजर आ रहे हैं, आज ही ये जो मामला भोपाल का सामने आया है ड्रग इंस्पेक्टर को लेकर, ऐसे तमाम मामले रहते हैं लेकिन उजागर नहीं होते हैं, दब जाते हैं। इस पर लोगों को जागरूक करने के लिए क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं कि लोग अपने हिसाब से जागरूक रहें और ये जो फ्रॉड के मामले तमाम रहते हैं उसमें फंसने से बचें? ये इसमें जागरूकता अभियान ये पहले सरकारों के काम होते थे। हम लोगों ने भी, जब हम पढ़ाई में थे, एजुकेशन में, उस दौरान सरकार की तरफ से जागो ग्राहक जागो चलता था, इस तरह के सीरियल चलते थे। ऑफिस ऐसे कई वो कार्यालय की हकीकत दिखाने वाले वो होते थे और लोगों को उनके अधिकार बताने वाले कार्यक्रम चलते थे। बिल्कुल। दूसरी चीज, लोगों को लगता था कि सरकार हमारी संरक्षक है। अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है तो लोग अपने को असहाय पाते हैं, वो उन्हें ये उम्मीद नहीं रहती कि हम जाएंगे किसी ऑफिस में किसी की शिकायत करने, उन्हें वहां से न्याय मिल पाएगा। लोगों में अभी उस आत्मविश्वास की कमी नजर आती है, इसलिए लोग एक्शन नहीं लेते हैं, प्रताड़ित होते हैं, कार्रवाइयां होती नहीं है, कार्रवाइयों के नाम पे लीपापोती जैसे आप इस मामले में देख रही हैं। जी। ये तो इसका वीडियो उन्होंने जारी किया, साफ दिख रहा है, इस पे कार्रवाई होना चाहिए थी, लेकिन वो दोनों की आपसी जो भी समझौता हुआ, सहमति हुई, ये मामला दब गया। वो सक्षम व्यक्ति थे, उस मामले को थाने तक ले गए। कई बार ये होता कि जो व्यक्ति ले जाता हुआ उल्टा उससे अच्छा व्यवहार नहीं होता, तो दोबारा हिम्मत नहीं करता। तो अवेयरनेस जरूरी है और सरकार को इसमें आगे बढ़ के प्रोटेक्शन देने की जरूरत है क्योंकि भ्रष्टाचार दीमक है और हमारे देश को, प्रदेश को कमजोर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने प्रकाश सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम आज बात कर रहे थे एक भोपाल के एक मामले की जहां पर एक ड्रग इंस्पेक्टर बनके एक चपरासी पहुंचे और उसके बाद वहां पर वसूली करने की प्रक्रिया चालू कर दी, लेकिन जो मेडिकल संचालक थे उनके
उनको समझ में आ गया कि ये फर्जी तरीके से अधिकारी बन के सामने आए हैं और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की। हालांकि जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। ऐसे तमाम मामले सामने आते रहते हैं जिस पर कार्रवाई नहीं होती और यही वजह है कि फ्रॉड के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर ऐसी ही कार्रवाई नहीं होगी तो फिर मामले और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। लेकिन अब जो पुलिस विभाग है उसको भी इसको लेकर सक्रिय हो जाना चाहिए और जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता भी है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।